हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। उनमें हमने फर्स्ट टाइप देखा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो चुका था। फिर हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला था वर्टिकल, जो हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया है। अब आ रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी क्षितिज समतल संचार। कौन सा संचार? समतल संचार, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। आइए क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन दैट occurs between people at the same level in an organization, यानी क्षितिज संचार वह संचार होता है जो किसी संगठन में समान स्तर पर लोगों के बीच में होता है, यानी सेम लेवल पर अलग अलग लोगों के साथ यह संचार होता है। फिर नेक्स्ट है व्हेन बिजनेस आर स्मॉल, व्हेन बिजनेसेस आर स्मॉल and you एक सेकेंड, and you are all set in the same room, this communication is essentially स्टार्ट से देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन दैट occurs between people at the same level in an organization. When businesses are small and you are all set in the same room, and this communication is essentially the only form of the communication, but as the businesses grow and terms spread out, horizontal communication isn't done in person anymore. It is done over emails or phones. यहां पर यह कह रहा है कि क्षितिज संचार यानी समतल संचार वह संचार है जो किसी संगठन में समान स्तर पर लोगों के बीच होता है। जब व्यवसाय छोटे हो और आप सभी एक ही कमरे में बैठे हो, जैसे एक ही जगह पर अगर आप बैठे हो, तब तक ये संचार अनिवार्य रूप से आपकी कंपनी पर अप्लाई हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ते गए, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाएगी, वैसे वैसे इसको पर्सनल फॉर्म में भेजना या पर्सनल फॉर्म में कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ईमेल या फोन पर इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसा क्षितिज या समतल संचार समान स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों अथवा विभागाध्यक्ष के बीच में संदेशों का आदान प्रदान होता है, इसे ही समतल संचार कहते हैं। यह संचार सामान्य प्रकृति का होता है तथा कार्यों के विशिष्टीकरण के कारण इसकी आवश्यकता होती है। यह फॉर्मल भी हो सकता है, क्लियर है? यह फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों तरह का हो सकता है, चाहे तो फॉर्मल चाहे तो इनफॉर्मल। क्लियर है यहां पर? अब इसको एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं कि डायग्राम कैसे बनता है। मैनेजर फाइनेंस, क्लियर है? फिर है मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, फिर है मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्लियर है? फिर है मैनेजर
मार्केटिंग का। ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि सेम प्लेस पर है, सेम डिपार्टमेंट में, तीनों मैनेजर है, बस डिपार्टमेंट पर कितना है कि ये फाइनेंस का है, ये प्रोडक्शन हेड है और ये हमारा मार्केटिंग है। क्लियर है यहां पर? फिर देखो एक और बता देती हूं, सुपरवाइजर किसका? फाइनेंस का। क्लियर है? ये इंटरेक्ट किससे करता है? कौन से सुपरवाइजर से करता है? ये हमारे करेगा प्रोडक्शन सुपरवाइजर से, प्रोडक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट भी हमारा बनेगा, ये है हमारा प्रोडक्शन। ये दोनों आपस में, क्योंकि सेम पोजीशन सेम डिपार्टमेंट से है, सेम पोजीशन से है और वो आपस में एक दूसरे कर्मचारी समान स्तर पर है। फिर है हमारा सुपरवाइजर मार्केटिंग का। आई होप आपको समझ आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि समान स्तर, यानी ये दोनों मैनेजर की पोस्ट पर है तो मैनेजर की पोस्ट से आपस में ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? ये दोनों भी मैनेजर है, आपस में ये लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये लोग सुपरवाइजर है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? चलो आगे। ये थे हमारे हॉरिजॉन्टल, ये था हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। आइए अब हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला जो एडवांटेजेस है वो ये है कि इसमें टाइम सेव हो जाता है, टाइम सेविंग। ये कम्युनिकेशन टाइम सेविंग है। सेकंड है हमारा कि जो फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वो फास्ट होता है। अगर सेम लेवल पर है और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फास्ट। ठीक है? फिर है हमारा कि आपको इससे हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, हेल्पफुल है, आपको कोऑर्डिनेट करवाने में हेल्प कर सकता है ये। क्लियर है? फिर है हमारा कि हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, हेल्पफुल इन इंटरेक्शन। हेल्पफुल इन इंटरेक्शन। सबसे पहला है टाइम सेविंग है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सेकंड है हमारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसा होता है प्रवाह इसका? फास्ट। फिर है हमारा कि हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय में ये सहायता प्रदान करता है। कैसे करता है कि मार्केटिंग मैनेजर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैनेजर ऑफ फाइनेंस, इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करवाने के लिए, क्योंकि कंपनी अगर एक ही जगह पर है और फाइनेंस और जो भी आपका मार्केटिंग है, इन जो सारे डिपार्टमेंट है इनको कोऑर्डिनेट करना आपस में बहुत जरूरी है। तो हॉरिजॉन्टल ये एक काम भी करता है। फिर है हेल्पफुल इन इंटरेक्शन, लोगों को इंटरेक्ट करने का भी काम करता है, ये हेल्प करता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये थे हमारे मेरिट्स। अब देख लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज। disadvantages of horizontal communication। क्लियर है? ये है हमारे डिसएडवांटेज का हेडिंग। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज, यानी यहां पर लैक ऑफ मोटिवेशन। क्या यहां पर हमने मोटिवेशन की बात की? नहीं, यहां पर लैक ऑफ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा में कमी होती है। यहां पर जो अधिकारियों का समान स्तर के होते हुए भी डिफरेंस होता है उनके दृष्टिकोण में।
differences of व्यू, इनके दृष्टिकोणों में अंतर पाया जाता है। फिर है हमारे कि जो भी समान स्तर पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको डाउट किया जाता है। क्लियर है? यहां तक ये थे हमारे डिसएडवांटेज। अब हम आगे, ये पूरा हमारा कंप्लीट होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का सबसे पहले हमने मीनिंग देख लिया है कि जो समान स्तर पर कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है उनके बीच में समान स्तर पर, जैसे ये डायग्राम था, मैनेजर 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 तीनों सेम पोस्ट पर समान स्तर पर है, बल्कि फाइनेंस, प्रोडक्शन और मार्केटिंग, तो ये हमारा इस तरह से हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। अब हम आगे देखते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। चलिए मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन refers to communication that crosses both levels and functions or departments where staff members from different departments irrespective of their reporting relationship interact with one another within the organization। ये है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। चलिए इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन refers to communication that crosses both levels and functions or departments where staff members from different departments and irrespective of their reporting relationship interact with one another within the organization। यानी डायगोनल कम्युनिकेशन वो होता है जो दोनों स्तरों और कार्य या विभागों को पार कर देता है, यानी क्रॉस कर देता है, जहां विभिन्न विभागों के कर्मचारी सदस्य उनके रिपोर्टिंग संबंध के बावजूद संगठन के भीतर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। यानी कि इसको हम हिंदी में आरेखी या विकर्णीय संचार कह सकते हैं। ठीक है, यह संचार रेखा एवं कर्मचारी विभाग के संबंधों के कारण आवश्यक हो जाता है। कर्मचारियों के मध्य विभिन्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं। कोई भी विशेषज्ञ कार्यात्मक सत्ता होने पर दूसरे विभाग के रेखा कर्मचारी को आदेश निर्देश कर सकता है। इसको भी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ज्यादा इजी होगा। सबसे पहले आ जाता है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर है? सबसे पहला है हमारा
मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद है हमारा, यहां लिख देते हैं डायरेक्टर फाइनेंस के, ये हमारा फाइनेंस का डायरेक्टर। इधर भी हम डायरेक्टर लिख देते हैं पर दूसरे डिपार्टमेंट का। क्लियर है? यहां हम फाइनेंस का नहीं लिखेंगे, यहां हम पर्सनल का लिख लेते हैं। ये दो डायरेक्टर आ गए हमारे। उसके बाद अब बारी आती है मैनेजर्स की। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं मैनेजर किसका, ये है हमारे सेल्स डिपार्टमेंट का। फिर हम मैनेजर एक यहां भी लिख देते हैं। ठीक है, ये है हमारा मैनेजर प्रोडक्शन का। हम डिटेल में इनको क्रॉस कैसे करवाएंगे वो अभी बताते हैं, पहले सारे नेम लिख दें ताकि बार बार बीच में डिस्टरबेंस नहीं होगा। ये है हमारा मैनेजर, ये किस बात का है मैनेजर? फाइनेंस डिपार्टमेंट का। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं कि ये आपस में इंटरेक्ट कैसे है। सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर ने कुछ इंफॉर्मेशन भेजी इस डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस के पास और डायरेक्टर ऑफ पर्सनल के पास। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ पर्सनल के बाद इन्होंने इंफॉर्मेशन भेजी मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन के पास। ये इंफॉर्मेशन यहां मैनेजर ऑफ सेल्स तक गई, इधर मैनेजर ऑफ फाइनेंस तक गई। उसके बाद इन्होंने अपने अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनमें सब जगह कह दिया, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सब जगह तक फ्लो करवा दी। क्लियर है यहां तक? तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन है, ये है हमारा डायगोनल। समझ आ रहा है? यानी कि एक ही, जरूरी नहीं है कि एक मैनेजर इंफॉर्मेशन को आगे फ्लो नहीं करवा सकता। डायरेक्टर फाइनेंस के, पर्सनल के मैनेजर्स और फिर आपके ये जो सारे अदर डिपार्टमेंट है हॉरिजॉन्टल के, इन सब तक ये फ्लो करवा सकता है। तो ये है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। अब हम डायगोनल कम्युनिकेशन के, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार वापस से मैं मीन बता रही हूं। मीनिंग, यह संचार रेखा और कर्मचारी यानी लाइन और एम्प्लॉइज के बीच में, एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट के संबंधों के कारण आवश्यक हो जाता है। इसमें कर्मचारियों के मध्य बहुत टाइप के अलग अलग रिलेशंस हो सकते हैं। कोई भी कर्मचारी दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को डायरेक्ट कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, कमांड कर सकता है। क्लियर है यहां पर, जैसा कि इस चार्ट में बताया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस यानी मेरिट्स देख लेते हैं कि क्या क्या मेरिट्स है इसके। ये है हमारे डायगोनल के मेरिट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। सबसे पहला है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन में स्पीड अप द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। स्पीड अप द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जल्दी से पहुंच जाती है इंफॉर्मेशन, शीघ्र ही, अतिशीघ्र। ठीक है, ये भी हमारा एक एडवांटेजेस मेरिट है। इट कैन हेल्प क्रिएट अ हेल्दी एनवायरमेंट एंड रिलेशनशिप। It can help create a healthy relationship, healthy environment लिख देते हैं पहले, environment and relationship। क्लियर है यहां तक? फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन अमंग स्टाफ, बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग स्टाफ। बेटर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक दूसरे तक कोई भी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में अगर इंफॉर्मेशन फ्लो करवा रहा है तो उनमें कोऑर्डिनेशन स्वतः ही बन जाता है।
क्लियर है? स्टाफ मेंबर्स। फिर आता है हमारा इट कैन हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इजीली एज डिफरेंट आइडियाज आर ब्रॉट टुगेदर। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स easily as different ideas are brought, जो दूसरे से लाए गए जो भी आपके आइडियाज है उससे आप अपने प्रॉब्लम को इजीली साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हो, brought together। फिर नेक्स्ट है आपका, इधर लिख देते हैं नेक्स्ट है आपका नो डिस्ट्रॉशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नो यानी इंफॉर्मेशन नष्ट नहीं होती है, वो यूज कर सकते हैं और उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में सेंडर ने रिसीवर तक भेजी है। क्लियर है? ये थे हमारे डायगोनल के मेरिट। सबसे पहला है स्पीड अप द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड है हमारा इट कैन हेल्प क्रिएट अ हेल्दी एनवायरनमेंट एंड रिलेशनशिप। फिर है हमारा बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग स्टाफ मेंबर्स। नेक्स्ट है हमारा सॉल्विंग प्रॉब्लम इजीली एज डिफरेंट आइडियाज ब्रॉट टुगेदर। एंड लास्ट है हमारा नो डिस्ट्रॉशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम इसके मेरिट्स देख लिए तो डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेज भी देख ही लेते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बार बार बता रही हूं। अगर किसी चीज के एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। क्लियर है? चलिए डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन क्रिएट डाउट्स एंड अनईजीनेस अमंग सुपीरियर्स who are bypassed as it likely to bypass the chain of command. Create doubts. किस बारे में क्रिएट करते हैं डाउट्स? किस बारे में करते हैं डाउट्स? यानी कि जो भी आपने सुपीरियर ने जो भी अपना चेन कमांड दिया है उसके बारे में डाउट्स हो सकते हैं। क्रिएट डाउट्स। सेकेंड है सुपीरियर में सी डायगोनल कम्युनिकेशन एज इंटरफेयरिंग विथ देयर वर्क। इंटरफेयरिंग यानी सुपीरियर का ये मानना है कि जो डायगोनल कम्युनिकेशन है जिससे वो हमारे बाकी के एम्प्लॉइज हमारे काम में दखल अंदाजी यानी इंटरफेरेंस कर रहे हैं इन देयर वर्क्स विथ देयर वर्क्स। एंड लास्ट है इट कैन इजीली लीड टू लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन और ग्रेप पॉइंट। ये इट कैन इजीली लीड टू लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन का लीक होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है क्योंकि ये बहुत सारे डिपार्टमेंट से बहुत सारे कर्मचारियों के हाथों से फिर जो रिसीवर होता है वहां तक पहुंचती है। इसलिए ग्रेपवाइन होने का या फिर इंफॉर्मेशन के लीकेज का प्रॉब्लम रहता है। ग्रेपवाइन का मतलब होता है अस्पुष्ट समाचार, अपुष्ट समाचार। ठीक है, ग्रेपवाइन को हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये थे हमारे डिसएडवांटेज डायगोनल के। आज हमने दो कम्युनिकेशन पढ़े हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है स्ट्रेट। ये स्ट्रेट लाइन है, वैसे होती है स्ट्रेट लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल, जैसे सेम लेवल पर सेम एम्प्लॉइज आपस में कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो फिर आता है हमारा डायगोनल। डायगोनल कम्युनिकेशन यानी कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी डिपार्टमेंट से आ जा रही है वो हमारा होता है डायगोनल। जैसे ये एग्जांपल देख डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो। फिर है इसके कुछ मेरिट्स दे रखे हैं कि मेरिट्स में इंफॉर्मेशन खराब नहीं होती है, कोऑर्डिनेशन बैठता है आपस में डायगोनल में। ये है हमारे डायगोनल के डिसएडवांटेज डायगोनल के। क्लियर है यहां तक? आज हमने दो चीजें पढ़ी है, डायगोनल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल। आगे का हम
नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आगे हम कौन सा कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास यहीं ख़त्म हो रही है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।